कि लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधर गया है, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं और अब कोई प्रदेश में अपराध करने वाला व्यक्ति बचा नहीं है, कुछ कोई रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं पाएगा। अरे 8 साल क्या पूरा अपराधियों से भरा हुआ प्रदेश था क्या? खुलेआम लोग सरेआम घर पे फायरिंग कर रहे हैं। ये जंगल राज किसे कहते हैं? जहाँ नेता कार्यकर्ता का संवाद अच्छा होता है, 50, 60, 70% टिकट तो तय होते हैं, नेता की नजर में होता है। रोज जिलों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अयोध्या फार्मूला नहीं कहूंगा मैं कहूंगा 2024 का जो फार्मूला है, समाजवादी पार्टी उसी पे आगे बढ़ेगी। और वो फार्मूला ये था कि अखिलेश यादव जी ने हर जिले के पूरे लीडर्स को बुलाया था, जो अभी भी बुला रहे हैं वो, और बुला के बिठाया था और उनसे कहा था कि भाई हमको सीट जीतनी है, आप भी चाहते हैं पार्टी जीते, हम भी चाहते हैं पार्टी जीते। और जनता के बीच में भी संदेश हमें मिलता है वो है कि वो हमको चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है। तो आप बताइए कि सीट को कैसे जीता जाएगा? इन दिनों समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है? अखिलेश यादव हर बार की तरह, या यूं कहें लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, विपक्ष को घेर रहे हैं। यहां तक कि समाजवादी पार्टी अपने संगठन की भी लगातार बैठक कर रही है। चर्चा तो तब निकली जब एक प्रत्याशी ने खुद को प्रत्याशी घोषित भी कर लिया, पार्टी की तरफ से लगभग मोहर भी लग गई। ऐसे में संगठन में क्या चल रहा है, इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उदयवीर सिंह, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, यूपी तक में स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपके पार्टी संगठन में क्या चल रहा है? इसमें बहुत चर्चा है कि अभी से ही सीट पर कैंडिडेट्स का ऐलान गुपचुप तौर पर, या फिर कह लें कि जो जीतने लायक है उनको बताया जा रहा है। चुनाव में ठीक है, लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है। लगातार नई नई चीजें हो रही हैं देश में। रूलिंग पार्टी से लेके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और से लेके जो संवैधानिक संस्थाएं उसके नेतृत्व में, उसके दबाव में काम कर रही हैं, तरह तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। तो उन परिवर्तनों से का सामना करने के लिए समाजवादी पार्टी संगठन अपने को तैयार कर रहा है। बूथ कमेटी को बनाना कितनी सही है, ये जांच परख करना, हमारी कमजोरियां हैं। क्षेत्रों से बार बार लोग आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात करते हैं, उनके जिलों में क्या चल रहा है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं जो विश्वास नहीं होता कि सरकार इस सीमा पर जाके बेईमानी भ्रष्टाचार कर रही है। जैसे कुशीनगर का मामला आया, एक एसपी था पहले, उसने नकली नोटों का एक गैंग बस्ट कर दिया, आप ही के पार्टी तमाम लोग जेल गए। जब वो जिला बेल के लिए गए तो जज ने बहुत डांटा पुलिस को, आपने ये फर्जी लिख दिया, इसमें एक नकली नोट नहीं, कैसे ले आए? सबको बेल मिली। उन्हीं के बारे में फिर दोबारा से एक मुकदमा लिख दिया गया उनके बाद। और अभी परसों देख रहे हैं कि एडीजी जोन ने 35 पुलिस वाले एक साथ सस्पेंड किए। वो जो पशु तस्करी का मामला है कि ये सारे लोग पशु तस्करी से संलिप्त होकर पशु तस्करी करा रहे थे। वो एक हत्या हो गई एक छात्र की, और इस कारण से वो मामला सामने आ गया, उजागर हो गया, प्रदेश स्तर पे आ गया। तो किस तरीके से पक्षपात और बेईमानी करके केवल समाजवादी का हो, कुछ जाति विशेष का हो, धर्म विशेष का हो, तो उसके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे लिख के उत्तर प्रदेश की सरकार से पीठ ठुकवाई जा रही है। और बेईमान अधिकारी अपनी उसकी आड़ में वसूली करे जा रहे हैं, लूट चल रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब लोग मिलते हैं, बातें बताते हैं, तो वो बातें सामने आती हैं तो लोगों की मदद की जाती है और इस तरह से एक्सपोजर होता है। अपोजिशन पार्टी का काम ही है कि अपनी पार्टी के माध्यम से पूरी सरकार पर नजर रखना और अपनी पार्टी की स्थिति इस तरह मजबूत करना कि हम जनता को उनके विश्वास पे, उनके अधिकारों को दिला सकें और जरूरत आने पे सरकार का मुकम्मल विरोध कर सकें। चलिए, हम संगठन पर भी आएंगे, लेकिन जब आपने तो वो बात जो हो रही है उसमें लोग लगे हैं, उसी प्रक्रिया में बहुत सारी बातें होती हैं। अभी आपने देखा कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई और 2 बड़े शूटर जो हैं वो 3 राज्यों के पुलिस लगी और उनका एनकाउंटर हुआ। दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग हुई, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, मतलब अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बताते हैं आप। जो जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा उसका हश्र, यही तो दिखा पिछले 8 साल से आपको एक ही बात बेचे जा रहे हैं और आप भी उसे जनता को बेच रहे हैं। हम भी बेच रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। बेच रहे हैं मतलब बार बार कि लॉ एंड ऑर्डर इतना सुधर गया है, अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं
और अब कोई प्रदेश में अपराध करने वाला व्यक्ति बचा नहीं है, कुछ कोई रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं पाएगा। अरे 8 साल क्या पूरा अपराधियों से भरा हुआ प्रदेश था क्या? खुलेआम लोग सरेआम घर पे फायरिंग कर रहे हैं। ये जंगल राज किसे कहते हैं? जहां कोई दिशा पाटनी बड़ा नाम है, एक फिल्म अभिनेत्री हैं, तो उनके मामला हाईलाइट हो गया तो पुलिस अपना लिपा पोती जो भी करना है अतिरिक्त ताकत लगा के कुछ भी कर लिया हो। लेकिन स्थिति तो यही है ना, घटनाएं लगातार हो रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है। ये 35 पुलिस वाले सस्पेंड, इसका मतलब पशु तस्करी लगातार ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही थी ना। कैसे चल रही है ऑर्गेनाइज होने से तरीके से? ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि 2 गांव अड़ोसी पड़ोसी लड़ गए और तत्कालिक घटना हो गई, मारपीट हो गई। ये तो संगठित अपराध है ना। 3 राज्यों के गिरोह के लोग आके, पुलिस की बात को हम सब सही मान लेते हैं, 3 राज्यों के लोग इकट्ठे होके आके दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग कर रहे हैं। कोई मीटिंग प्लेस है क्या बरेली? कोई गैंग? दिशा पाटनी के परिवार कोई गैंग नहीं है ना। अगर किसी ने हिमाकत की तो उसका देखिए जवाब कैसा मिला, यही तो उनका कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कानून व्यवस्था के नाम पे केवल लीपा पोती करते हैं, तब एनकाउंटर करते हैं। मुंह केवल जब भी देख सुबह उठ के केवल मुंह रंग पोत के बैठ जाते हैं सुंदर दिखने के लिए, उससे प्रदेश सुंदर नहीं बनता, उससे कानून व्यवस्था नहीं सुधरती। मैं आपसे कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी थे तो उन्होंने 1090 बनाई, उन्होंने डायल 100 बनाया। इस सरकार ने उसको कैसे अपग्रेड किया, क्या नया बनाया? लेकिन जब आप कानून व्यवस्था सुधारने के लिए काम करते हैं, आप कहते हैं हम मजबूत कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना पड़ता है। केवल प्रेस के सामने भाषण देने से सुधर जाता है? चलिए थोड़ा संगठन की बात कर लें, क्योंकि आप संगठन से जुड़े हुए हैं। आपके यहाँ अभी से ही क्या टिकट वितरण चालू हो गया है? क्योंकि आगरा के एक कैंडिडेट ने खुद किसी भी पार्टी में जहां नेता कार्यकर्ता का संवाद अच्छा होता है, 50, 60, 70% टिकट तो तय होते हैं। तय है अभी नेता की नजर में होता है। रोज जिलों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, रोज जिलों के लोग, हर हफ्ते हर महीने किसी न किसी जिले की मीटिंग हो रही है, लोगों से सलाह मशवरा हो रहा है, तो मन तो नेता अपना बना ही लेते हैं। अगर उन्होंने किसी को इशारा करना ठीक समझा तो ठीक है। तरह तरह की सीटें हैं प्रदेश में। कोई सीट है जो हम बड़े मार्जिन से हारे हैं, कोई सीट है जो हम नैरोली मिस कर गए हैं, कोई सीट हम गलती कुछ और हो गया, किसी में हमारे साथ हमको लगता है हमारे साथ बेईमानी हो गई थी, तो सतर्क रहना है। तो जहां जैसी परिस्थिति होती है वैसा हमारे लीडरशिप इशारा करते हैं कि अभी से आप लोग ने सीट बांटना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। कहीं कहीं आप लोगों ने सीटों को मतलब कैंडिडेट्स ओके करना शुरू कर दिया। सीट तो बढ़ती तब है जब ये भी फॉर्म मिलता है। नहीं वो तो ठीक है कैंडिडेट, लेकिन तैयारी तो हम करेंगे ही। कितने कैंडिडेट्स अभी तक आप लोगों ने तय किए प्रदेश में? नहीं, ये तो मैं नहीं कर बता सकता, क्योंकि जिलों की मीटिंग होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लोग मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, तो वो जिलों की राय के हिसाब से होता है कि कहाँ हमको कैसी तैयारी करनी है, कहाँ क्या तैयारी करनी है। तो अभी 10-12 जिलों की मीटिंग हुई है। उसमें कितने कैंडिडेट तय हो गए? वो जिलावार होता है, उसमें पूरी पार्टी नहीं रहती, जिले के लोग रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जरूरी नेता समझते हैं वो लोग रहते हैं, और अपने हिसाब से एक चर्चा होती है और निर्देशित करते हैं लोगों को तैयारी करने के लिए। आप तैयारी करिए, आप तैयारी करिए। कुछ लोग चुनाव नहीं लड़ने वाले, उनसे कहा जाता है आप इस सीट, इस विधानसभा को देखिए, इस जिले को देखिए। तो पार्टी संगठन अभी से फिल्टर आउट करना आप लोगों ने शुरू कर दिया कि किसे लड़ाना है किसे नहीं लड़ाना? नहीं, फिल्टर आउट करना तो एक बात है, फिल्टर आउट करने की विषय नहीं है। विषय ये है कि अब चुनाव बहुत टेक्निकल हो रहे हैं, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, किस तरीके से वोट बढ़ रहा है, किस तरीके से वोट कट रहा है, किस तरीके से वोटर लिस्ट में हेरफेर हो रहा है। अब चाहे आयोग माने न माने, ये तो सही है कि जो सवाल उठे हैं वो वोटर लिस्ट फेक, तो वोटर लिस्ट में बहुत सारे बोगस वोट थे, बहुत सारे डबल वोट थे, बहुत सारे लोगों के वोट होने चाहिए थे, नहीं थे। इतना तो सत्य सभी मान रहे हैं। ये तो आयोग कार्रवाई नहीं कर रहा जिम्मेदार अधिकारियों पे, इसलिए आयोग आ रहा है। तो एसआईआर कराया जा रहा है, आप लोग भी एसआईआर के पक्ष में हैं कि हाँ एसआईआर? देखिए, एसआईआर वाली प्रक्रिया से कोई मना नहीं कर सकता। हम सब लोगों ने बिहार के मामले में ये कहा था कि एसआईआर करने के लिए उपयुक्त समय मिलना चाहिए। आप 1 महीने में सबसे फॉर्म भरवा लेंगे, कोई है कोई नहीं है,
उनको चैलेंज करने का मौका नहीं देंगे, मन मर्जी के डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए बोल देंगे, मन मर्जी जिस जो सबसे कॉमन आईडीज है उनको मानेंगे नहीं। चुनाव आयोग का रुख तानाशाहीपूर्ण और जन विरोधी था। वो ऐसा रुख था, उसे जनता का कोई ख्याल नहीं है। मन मर्जी जिसकी आई वो वॉलंटियर बना दिए, वो उसमें काम करने लगेंगे। अपने गलती को, एक गलती को छुपाने के लिए 4 गलती। कर्मचारियों से कह दिया बस चाहे खाली नाम लिख दो, बस फॉर्म जमा हो गया, हाँ भाई हमने इतने % फॉर्म ले लिए। अरे फॉर्म जब आधा अधूरा जमा कर लेंगे आप तो डेटा में तो दिखेगा फॉर्म आ गया है, वोट तो कट जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, जिस तरीके से पीएलओ और बीएलए लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठा कि पॉलिटिकल पार्टियों ने तो कोई मेहनत ही नहीं की। अब आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर शुरू हो रहा है तो आप लोग जमीन पर रह करके अपने वोटों को बचाएंगे? देखिए, पहली बात, वोट बनाना, वोट काटना, वोट जोड़ना, ये जिम्मेदारी आयोग की है। आयोग पे प्रॉपर मशीनरी है, ठीक। पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को जिम्मेदार मानते हुए काम करना चाहिए। आयोग पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये आयोग क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दूसरों पे जिम्मेदारी शिफ्ट करता है। आप अपनी मशीनरी रखिए, हमको तो वॉच करना है, जनता को परेशानी हो रही है, मदद करनी है। हम तो तैयार, हम भी तैयार हैं बिहार की में भी, क्योंकि आपने ऑल ऑफ ए सडन अनाउंस कर दिया तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी, ये कोई मशीनरी एक दिन में, आप तो सरकारी कर्मचारी, आपने सब टीचरों की ड्यूटी लगा दी, आपने सब ब्लॉक कर्मचारियों की लगा दी। पॉलिटिकल पार्टियों में पेड वर्कर नहीं होते, लोगों को जिम्मेदारी तय करनी पड़ती है, लोगों को समझाना पड़ता है। टेक्निकल उन्हें, आप जितना टेक्निकल लोग सर्विस में है उतने टेक्निकल लोग वर्कर कहीं है कहीं नहीं है, तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। और मुझे लगता है हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि अपने सारे लोगों का वोट बने और वो कि गलत लोग वोट न डाल पाए। तो हमारी पार्टी भी निश्चित तौर पर तैयारी करेगी। बहुत चर्चा ये हो रही है कि इस बार जो चुनाव होगा, इस बार समाजवादी पार्टी अलग फॉर्मूले से लड़ेगी। अलग क्या मतलब, पीडीए उनका तो है ही है, साथ साथ इस बार जो अयोध्या का फॉर्मूला आपने आजमाया था, वही उसी फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। तो क्या इस बार बहुत सारे सामान्य सीटों पर आपको नहीं, मुझे लगता है कि 2000 देखिए, सब वोटर हैं, सबका वोट है। चुनाव से पूर्व, टिकट देने से पूर्व हर लीडरशिप कुछ समीकरण बनाती है, देखती है कि कौन से वोट उसे मिल रहे हैं, कौन से मिल सकते हैं, किस क्षेत्र से किस कैंडिडेट की या किस समीकरण पे वोट टिकट देने की डिमांड है, उसके हिसाब से टिकट तय होता है। अयोध्या फार्मूला नहीं कहूंगा मैं कहूंगा 2024 का जो फार्मूला है वो समाजवादी पार्टी उसी पे आगे बढ़ेगी। और वो फार्मूला ये था कि अखिलेश यादव जी ने हर जिले के पूरे लीडर्स को बुलाया था, जो अभी भी बुला रहे हैं वो, और बुला के बिठाया था और उनसे कहा था कि भाई हमको सीट जीतनी है, आप भी चाहते हैं पार्टी जीते, हम भी चाहते हैं पार्टी जीते। और जनता के बीच में भी संदेश हमें मिलता है वो है कि वो हमको चाहते हैं लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है, तो आप बताइए कि सीट को कैसे जीता जाएगा। उसमें बहुत सारे लोगों ने, जब उनको जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने जिम्मेदारी ली। बहुत सारे लोगों ने आपसी सलाह मशवरा से उम्मीदवार तय करवाए, उनको मन से लड़ाया, जिम्मेदारियां बांटी। तो मुझे लगता है कि जिलों की मीटिंगों में जो राय आएगी, अधिकांश राय माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी जो राय होगी जिससे लगता है कि चुनाव हम जीतने चाहिए, उसे लड़ाया जाएगा। और पार्टी चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए लड़ेगी। पार्टी के वर्कर के साथ साथ जनता भी बहुत दिन से ये देख रही है कि समाजवादी पार्टी के काम को आगे बढ़ाने वाली सरकार आए। लेकिन एक बहुत तेज चर्चा आपके यहाँ चल रही है, बार बार अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि अब हम जिलेवार घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो ये क्या मतलब, हर जिले का या हर विधानसभा का क्या अलग अलग घोषणा पत्र आप लोग करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कुछ जिलों की जरूरत होती है, कुछ मंडल की जरूरत होती है, कुछ राज्य की होती है, कुछ राज्य से आगे की चीजें होती हैं। एक घोषणा पत्र हम लोग आते हैं, और ये पहले से भी हमारे घोषणा पत्र की चर्चाओं में रहा कि रीजनल डिमांड्स को भी समझना चाहिए। अब मान लीजिए किसी एक जिले में राष्ट्रपति जी प्रचार करने जाते हैं या पार्टी का प्रचार होता है, और हमारा, क्योंकि घोषणा पत्र बहुत बड़ा होता है, घोषणा पत्र के घंटों की जो प्रेस होती है उसमें भी पूरा कवर नहीं कर पाते। तो ऐसे समय में जो जिस जिले में जाते हैं, उस जिले के लोगों को भी पता होना चाहिए कि इस पार्टी की नजर में हमारे लिए क्या स्कीम है,
हमारे क्षेत्रीय हितों को या हमारी लोकल डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या करेंगे। तो अगर उन्होंने एक स्वागत योग्य कदम है ये, उन्होंने ये भी सोचा है कि हम जनता को पहले से ब्लूप्रिंट देंगे कि प्रदेश को ऐसे आगे ले जाएंगे और आपके जिले में ये संभावना है और इन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी के पास ये एक ब्लूप्रिंट है जिससे इस जिले का भी विकास होगा। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने खुद ट्वीट भी किया था, आपने देखा होगा मुझे लगता है, कि हर जिले की जो विशेष आवश्यकता है उनका समाजवादी पार्टी ध्यान रखेगी। ठीक है, बिल्कुल। आखिरी सवाल ये बताइए सर कि बहुत सारे लोगों ने आपको छोड़ा, बहुत सारे विधायक छोड़ करके गए, अखिलेश जी ने उनको कहा कि ठीक है भाई मैं उनको मुक्त करता हूं, मंत्री भी बन जाए अगर उनकी इतनी लालसा है। ये सब ऐसे विधायक थे जो मजबूत लोग हैं, अपने अपने इलाके के, जिनको मजबूत है, कई बार के विधायक हैं। आपको लगता है कि आप लोगों को ऐसे लोगों के जाने से नुकसान होगा? देखिए, जनता नहीं छोड़नी चाहिए। समाजवादी पार्टी पे आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। लोग कार्यालय पे आते हैं इस आशा को लेके कि हमारी सरकार विपक्ष में है लेकिन फिर भी अखिलेश यादव सुनेंगे, आते हैं अखिलेश जी के पास। अखिलेश जी की पॉपुलैरिटी, पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़नी चाहिए। बाकी विधायक हारते जीतते रहते हैं, पार्टी की स्ट्रेंथ रहनी चाहिए। पार्टी की स्ट्रेंथ है, जो लोग गए हैं उनके यहाँ समीकरण समाजवादी पार्टी का था और बदली हुई परिस्थितियों में मुश्किल से जिता पाते थे। जो अपने आप को मजबूत कहते हैं, उनकी जीतें 2000, 4000, 6000 की तरफ आप कह नहीं, सबका जो 3, 4, 5 गए सबकी जीत ऐसे ही थी, 2, 4, 5 हजार, 2, 4, 5 हजार। जो हमारे 20, 30 हजार से जीतने वाले थे, भले ही वो सोबर लोग हैं, भले ही वो बड़बोले नहीं हैं, अपने को लंबा चौड़ा तामा झामा लेके नहीं चलते, लेकिन मैं तो मजबूत उसे मानूंगा ना। आलम बर्दी साहब अगर 30,000 से जीतते हैं तो वो बड़े मजबूत विधायक हैं हमारे, चाहे उनकी थोड़ी एज है, चाहे देखने में दुबले पतले हों, और कोई बहुत बाहुबली है, बहुत आगे पीछे लोग लेके चलता है, जीता 2000 से। तो जनमत क्या है, और ये वोट जो है ये समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। समाजवादी की पार्टी की ताकत से विधायक थे। 22 का चुनाव रिजल्ट खराब आ गया था तो थोड़ा लोग जल्दी में सोचे कि अब शायद दोबारा नंबर लगे तो भाग गए। बहुत सारों को अभी 24 के रिजल्ट के बाद अफसोस और मलाल है, इधर उधर सुनते रहते हैं थोड़ी बहुत बात, और मुझे लगता है कि जनमत समाजवादी पार्टी का बढ़ना चाहिए, वो बढ़ रहा है। तो एक आध विधायक आने जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। गए हुए लोगों ने कोई कांटेक्ट किया, नहीं किया? नहीं, मुझसे तो मतलब नहीं उसका, वो कांटेक्ट करना चाहेंगे तो किससे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, वो जानते होंगे बेहतर, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कॉरिडोर्स में चर्चाएं सुनते रहते हैं, आप भी सुनते रहते हैं। लेकिन आपके साथ जितने लोग थे जिनको लेकर के आप 2022 का चुनाव लड़े, सब लगभग आपको छोड़ गए हैं। तो क्या इस बार आपकी स्ट्रेटजी अलग है, कोई पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेने की? मैंने कहा आपसे 22 के बाद 24 आ गया ना। हाँ। 22 के बाद 24 आ गया, 22 के फॉर्मूले से 24 का फॉर्मूला हिट रहा। 24 में तो नैरेटिव अलग हो गया था। हर चुनाव में कुछ होता है। 22 में भी नैरेटिव था हमारा, सरकार आ रही है, बहुत सारे लोगों को मानना था, बहुत सारे लोग इसी थोड़ा लापरवाही में आ गए कि हमारी आ रही है, हम जीत रहे हैं। कई लोगों को लगा वो जीत रहे हैं, 1000-2000 से हार गए। विषय ये नहीं, विषय ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2024 के चुनाव में अपनी पार्टी लोकल यूनिट्स को विश्वास में लेके लोगों को इंक्लूड किया। हमने क्षेत्रीय दल जोड़े थे। क्यों जोड़े थे? हमको लगता था कि कुछ वर्ग जिनकी लीडरशिप नहीं है, उन लोगों को भी साथ में जोड़ने के लिए मौका देना चाहिए, प्रमोट करके साथ लाना चाहिए। अब इस बार माननीय राष्ट्रपति जी ने उन्हें भागीदारी देके जोड़ा। भाई किसके पास है? हमारे पास लोधी सांसद भी है, हमारे पास 2 निषाद सांसद भी हैं, हमारे पास राजभर सांसद भी है राजभर बीजेपी के पास सांसद है, चौहान बीजेपी के पास सांसद। हमारे पास कौन से भी राज्य के सांसद नहीं है? तो जो क्षेत्रीय या सामाजिक समीकरण को पार्टी के रूप में प्रेजेंट करते थे, मौर्य समाज के 3-3, 4-4 एमपी हैं। लेकिन बड़े नेता तो दलित समाज के बड़े नेता कौन होते हैं? जनता जी ने जिता दी वो बड़े होते हैं कि नाम? प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए, जबकि चले गए। बाबू सिंह जी हैं, नीरज मौर्य एमपी हुए, देवेश शाह के एमपी हुए, 2 एमपी, एक को बेईमानी से हरा दिया हमारे फर्रुखाबाद वाले को। तो ये 5-5 एमपी लड़ के जीत के आ रहे हैं, ये एक छोटी बात है।
तो समाज आजकल देखिए जागरूक जनता है, वो जानती है उसके समाज का सम्मान, भागीदारी, हिस्सेदारी, सुरक्षा कहाँ मिल रही है। मेरे 4 बार बोल देने से या आपके 4 सवाल टेढ़े पूछ देने से वो बदलता नहीं। जनता शांति, ये रोज की बात है, एक दिन की बात नहीं है। हम कोई एक दिन कोई दिखावटी काम कर देंगे, फिर अगले दिन फिर हर रोज आपको पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल लीडर को, जनता को प्रतिदिन फेस करना है, तो दिखावा बहुत नहीं चलेगा। कांग्रेस के साथ सब ठीक ठाक है, क्योंकि प्रदेश में तो कोई ऐसा आप लोगों का कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा। दिल्ली में जरूर आपका कोऑर्डिनेशन, जब कोऑर्डिनेशन दिखना चाहिए तब दिखता है चुनाव के वक्त। अब आप चाहते हैं वो पार्टी बंद कर दें या हम पार्टी बंद कर दें, और एक दूसरे दफ्तर में बैठ जाए। तो यहाँ भी बड़े बड़े मुद्दे हुए, लेकिन उनकी पार्टी अपने हिसाब से, अपने प्रोग्राम से, अपने हिसाब से अपनी पार्टी को मजबूत करने और बढ़ाने का काम करती है। हमारी पार्टी अपनी, और हम एक दूसरे की मदद तभी कर पाएंगे जब हम अपनी अपनी जगह मजबूत रहेंगे, जब एक दूसरे को देने के लिए कुछ होगा। अब गले में हाथ डाल के घूमते रहो, कोई काम न करो, तो क्या फायदा। वो अपना काम कर रहे हैं, जहां उन्हें लगता है उन्हें मजबूती मिलने देने के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। इस बार मायावती बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं 9 अक्टूबर को। बहुत लगता है सालों के बाद, दशकों के बाद कोई बहुत बड़ा मेगा प्लान है उनकी रैली का। एजेंडा क्या है तो नहीं मालूम, लेकिन आपको लगता है कि मायावती स्वर्गीय काशीराम जी का के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, उनका दिन है, तो उसके लिए हम सारे लोगों का मानना है कि वो बड़े समाज सुधारक और विचारक रहे। उन्होंने राजनीति, अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम, अपने विजन से समाज में सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो उस पर बड़ा कार्यक्रम नहीं, उनको बधाई। हम लोग भी अपने हिसाब से उनका सम्मान करते हैं और कुछ न कुछ उनके प्रति अपनी आस्था और अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। और ऐसे जो भी समाज सुधारक हैं, जो भी समाज में परिवर्तन और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबके उत्सव होने चाहिए, सबको मनाना चाहिए। उत्सव के बाद के अलावा अगर मायावती दोबारा से बड़ी रैली कर रही है, तो ये तो 2029 की ही तैयारी, 27 की ही तैयारी। इम्पोर्टेंट एक पॉलिटिकल पार्टी है इस प्रदेश की, 4 बार सरकार में रह चुकी है, तो पार्टी बंद थोड़े हो जाएगी। आपको लगता नहीं है जो वोट आप लोग खींच करके लाए, इसे स्वस्थ कंपटीशन के रूप में देखना चाहिए, इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना चाहिए। वो भी अपनी बात जनता में भाई करनी चाहिए, हर पॉलिटिकल लीडर को करनी चाहिए, हम भी अपनी कर रहे हैं। और हमको जनता के बीच में दूसरों से बेहतर रहना है, किसी को रोकना थोड़ा है काम करने से। हमारी पार्टी को हमको ये साबित करना है कि हम ज्यादा बड़े जनता के हितैषी हैं, हम जनता के लिए, हम पे बेहतर विजन है। बाकी राजनीति सब लोग कर रहे हैं, सब लोग को प्रयास करने देना चाहिए, यही लोकतांत्रिक भावना है, लोकतांत्रिक विचार है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे साथ थे उदयवीर सिंह। पार्टी में समाजवादी पार्टी 27 की तैयारी में जुटी है, और हमने ये समझने की कोशिश की कि संगठनात्मक तरीके से पार्टी क्या अगली स्टेप्स ले रही है, बहुत तेजी से, बहुत पहले से तैयारियां कर रही है। तो आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।